कहानी की शुरुआत में हम एलेक्स नाम के एक 19 साल के लड़के को देखते हैं जिसे चोरी के केस में पुलिस वैन में जेल ले जाया जा रहा होता है। एलेक्स को 6 महीने की कैद हुई थी, लेकिन जिस जेल में एलेक्स को ले जाया जा रहा था उस जेल में 6 महीने गुजारना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज था, क्योंकि वो जेल बहुत ही ज्यादा खतरनाक था और ऊपर से वो जेल ऐसे बेरहम कैदियों से भरा पड़ा था जो खुद से कमजोर और नए आने वाले कैदियों पर बहुत जुल्म करते थे। जेल पहुंचने के बाद एलेक्स की अच्छी तरह से चेकिंग ली जाती है और फिर सिक्योरिटी गार्ड एलेक्स को उसके सेल की तरफ ले जाने लगते हैं, जहाँ हर एक कैदी एलेक्स को आंखें फाड़ फाड़ कर घूरने लगते हैं। यह देखकर एलेक्स बहुत ज्यादा डर जाता है। इसके बाद सिक्योरिटी गार्ड एलेक्स को उसके सेल में ले आते हैं, जहाँ पहले से ही एलेक्स की उम्र का एक कैदी मौजूद था जो काफी डरा हुआ था। एलेक्स उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़का दीवार की तरफ अपना मुंह करके एलेक्स को कोई जवाब नहीं देता। यह देखकर एलेक्स को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर इस लड़के को हुआ क्या है और यह इतना ज्यादा डरा हुआ क्यों है। अब किसी तरह करके एलेक्स की यह पहली रात तो इस जेल में गुजर जाती है और अगले ही दिन एलेक्स को पता चल जाता है कि ये लड़का इतना उदास क्यों रहता है। एलेक्स देखता है कि 3 बहुत ही खतरनाक कैदी उस लड़के को अपने साथ ले जा रहे हैं और वो लोग उस लड़के के साथ हर रोज जबरदस्ती गलत काम करते हैं, इसीलिए वह लड़का हर वक्त डरा सहमा रहता है। यह देखकर एलेक्स बहुत ज्यादा डर जाता है, क्योंकि एलेक्स भी उसी लड़के की उम्र का था और ऊपर से एलेक्स उसी लड़के के साथ एक ही सेल में रहता था। इसलिए एलेक्स को भी अब डर लगने लगा था कि कहीं वो लोग इसके साथ भी कोई ऐसी गलत हरकत न करें। लेकिन जब वो 3 कैदी उस लड़के को ऊपर ले जा रहे होते हैं तब एलेक्स नोट करता है कि एक दूसरा बहुत ही लंबा चौड़ा कैदी उनके पास से गुजरता है, जिसे देखकर वो तीनों डरते हुए जल्दी से उस लंबे चौड़े कैदी को रास्ता दे देते हैं और वह लंबा चौड़ा कैदी जाकर ब्रैंडन नाम के एक कैदी के पास आकर बैठ जाता है। ये देखकर एलेक्स समझ जाता है कि इस जेल में ब्रैंडन ही वो कैदी है जिससे यहाँ हर कोई डरता है। एलेक्स समझ जाता है कि अगर मुझे इस जेल में अपनी जान बचानी है तो मुझे ब्रैंडन के साथ हाथ मिलाना होगा। ब्रैंडन उस वक्त अपने साथियों के साथ चेस खेल रहा होता है। तब एलेक्स उसके पास आता है और ब्रैंडन से कहता है कि तुम हारने वाले हो क्योंकि तुम गलत खेल रहे हो। ये सुनकर ब्रैंडन गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है कि आओ मुझे हरा कर दिखाओ। तब एलेक्स उसके पास आता है और एक ही चाल में ब्रैंडन को हरा देता है। यह देखकर ब्रैंडन चौंक जाता है और वह एलेक्स की चालाकी से काफी इंप्रेस हो जाता है। इसके बाद एलेक्स जैसे ही अपने रूम में जाता है तब वह देखता है कि उसके साथ रहने वाला लड़का एक चाकू की धार तेज कर रहा है। यह देखकर एलेक्स उस लड़के से ऐसा करने की वजह पूछता है। तब वह लड़का बताता है कि मैं अब हर रोज इन लोगों की गलत हरकतों से तंग आ चुका हूँ, इसलिए जब अगली बार वो 3 कैदी मेरे साथ गलत करने आएंगे तब मैं उन्हें मार दूंगा। यह देखकर एलेक्स को उस लड़के पर तरस आ जाता है और अगले ही दिन जब वो लोग उस लड़के को ले जाने दोबारा आते हैं तब एलेक्स समझदारी से काम लेते हुए उस लड़के के साथ लड़ने लग जाता है। एलेक्स ऐसा इसलिए करता है ताकि सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर आए और यह लड़का उन कैदियों से बच सके, और होता भी ऐसा ही है। इन दोनों को लड़ता हुआ देखकर सिक्योरिटी गार्ड्स उनके पास आते हैं और इन दोनों को पकड़कर दूसरे सेल में बंद कर देते हैं। एलेक्स की इस चालाकी से वो लड़का बच जाता है और वह 3 कैदी आज खाली हाथ वापस चले जाते हैं। ये सब ब्रैंडन भी देख रहा होता है और ब्रैंडन एलेक्स की इस चालाकी से काफी इंप्रेस हो जाता है। कुछ दिन बाद एलेक्स को सेल से आजाद कर दिया जाता है। तब ब्रैंडन उसके पास आता है और वह एलेक्स को समझाता है कि इस जेल में बहुत से खतरनाक लोग हैं, इसलिए तुम्हें पहले खुद का ख्याल रखना होगा, उसके बाद तुम दूसरों के बारे में सोचना और जेल में यहाँ किसी से भी फालतू में पंगा मत लेना वरना तुम मारे जाओगे। कुछ देर बाद एलेक्स देखता है कि वह 3 कैदी फिर से उस लड़के को परेशान कर रहे हैं और उसे अपने साथ ले जाकर उसके साथ गलत करते हैं। अब वो लड़का रोज रोज इन लोगों की इस हरकत से तंग आकर सेल में खुद का गला काट लेता है। ये देखकर एलेक्स चिल्लाकर गार्ड्स को बुलाता है, लेकिन खून ज्यादा बहने की वजह से गार्ड्स के पहुंचने से पहले ही उस लड़के की मौत हो जाती है और गार्ड्स उसकी बॉडी को ले जाते हैं। ये देखकर एलेक्स बहुत ज्यादा डर जाता है और अगले दिन वो कैदी एलेक्स के पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन एलेक्स उनसे खुद को बचाता हुआ अपने सेल में आ जाता है। सेल में आते ही वो अपने टूथब्रश को नुकीला करने लगता है ताकि